हेलो। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। आज कुछ खास होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अपने पढ़ाई में बेहतर करने का दिनों दिन प्रयास कर पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से, क्योंकि बैक टू बैक आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। बैक टू बैक एग्ज़ाम है आपका, और इस एग्ज़ाम की शुरुआत आप लोग एनटीपीसी से करने वाले हैं आई थिंक। ठीक है, जिनका भी 5 जून को पेपर है एनटीपीसी का, उनके लिए बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। थोड़ा सा भी समय आप बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में आज करने वाले हैं एसएससी का एक सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट। आपको अल्टीमेट नाम से आपको टेक्स्ट बुक के साइट पे आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप जल्दी से जाइए यहाँ पे एनरोल कीजिए, जो कि बिल्कुल ही आपका फ्री है। यहाँ जाके एनरोल कीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करें कि इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जी हाँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से हमारी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और रही बात आवाज़ बीच बीच में कम आ जाने की, तो थोड़ा सा ध्यान मेरा हट जाता है माइक का, तो इसीलिए बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आवाज़ को लेके। लेकिन जब अपना बनाने के लिए भिड़ जाते हैं तो फिर देखते नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है मैं बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आप लोगों तक आवाज़ हमारी सही तरीके से प्रॉपर वे में आप लोगों तक पहुँच पा रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ऑल इंडिया एसएससी लाइव मेगा टेस्ट आपका अल्टीमेट लाइव टेस्ट आपको अवेलेबल है। आपको 30 तक, आपको 31 के रात 6 बजे तक आपको ये अवेलेबल रहेगा, है ना। और ज़रूर से ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाइए। और मैं अभी दे रहा हूँ, यदि हमारे साथ आप भी यदि दे रहे हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को, तो डेफिनेटली देखने से पहले एक बार फिर से मैं आपका एक बार और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करें कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और बैक टू बैक आपको देने वाले हैं एक एक लाइव मॉक टेस्ट। अभी तो फिलहाल एसएससी का करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एनटीपीसी का। तो आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में जुड़िएगा, नहीं जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट को। बिफोर स्टार्टिंग एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूं बादल, और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और इस लाइव मॉक टेस्ट को बनाने से पहले एक छोटा सा स्ट्रेटजी जो मैं अपना फॉलो करता हूँ लगातार, मैं फॉलो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं करता हूँ। जैसा कि पहले मैं रीजनिंग करने वाला हूँ, देन आफ्टर जीके जीएस, ठीक है, देन इंग्लिश, एंड लास्ट में हम करने वाले हैं मैथ्स को। ठीक है, ये लास्ट में हम करने वाले हैं मैथ्स को। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना मार्क शेयर कर दीजिएगा। एक बात और कि हालांकि हाँ, वीडियो के एंड में आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक के जो टेक्स्ट बुक का जो आपका ये है, आपका प्रो मैक्स हमने जो लिया है पास, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, और मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे वो चीज़ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल भी लास्ट तक एकदम बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलिएगा लास्ट तक, ठीक है। जो आदमी देख रहे हैं बिल्कुल देखते रहिए, लास्ट में आपको इस बात का खुलासा मैं करने वाला हूँ। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट को। उम्मीद करते हैं कि अच्छा तरीके से हम लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पिछले सप्ताह जो हमने पेपर दिया था उसके रिगार्डिंग अच्छा नंबर इस बार आवे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आवाज़ वाज सही है, बिल्कुल सही जा रहा है आवाज़, आवाज़ सही जा रहा है बिल्कुल। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे शायद आवाज़ इको तो नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वेट कीजिए, इसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब सही जा रहा होगा आवाज, ठीक है। ये भी सही होगा यार। चल, कहाँ पे, यहाँ पे। चल स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी का, और लेके प्रभु का नाम भैया स्टार्ट करते हैं, चलिए। गोरे गोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। हाँ, कौन सा संबंध सत्य है, चलो भाई कर लेते हैं। एस भागा का मतलब क्या होता है भाई? एक्स वाई की पत्नी एस पत्नी है टी की, तो ये हो गया टी, ठीक है, प्लस हो गया। और इन टू का मतलब क्या होता है? एक्स वाई का पुत्र है, टी पुत्र है किसका भाई? वी का, ठीक है। पुत्र है तो अभी नहीं पता। माइनस का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, वी पिता है किसका? डब्लू का, ठीक है। और डब्लू प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या होता है? एक्स वाई के पुत्र, ये डब्लू पुत्री है किसकी भाई? वाई की पुत्री है, ठीक है, तो ये हो गया। वी, वाई वी की पुत्री, वाई पुत्री वी की, गलत है। एस वाई की बहू है, वाई की बहू है, ये तो सही लग रहा है। टी वाई का भाई है, टी वाई गलत हो गया। एस डब्ल्यू की बहू है, एस डब्ल्यू की बहू गलत। तो सत्य पूछ रहा है ना, एस वाई की बहू है, एस वाई की बहू है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके। 86 से 82 कैसे गया, और 56 कैसे गया भाई? 74 से 67 कैसे गया? 47 कैसे आया? और 54 48 कैसे? 7 4 11 देखते, 6 2 8 6 16 6 6 12 दो, 6 2 8 6 14 4 हासिल एक, 8 8 16 5 21 1 22, ठीक है। 7 7 14 4, 7 4 11 7 18 का हासिल एक, 6 6 12 1 13 4 17 1 18 118 आ रहा है, 88, ठीक है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें, बात के लिए छोड़ते हैं इसको, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू। 15 से 1296 कैसे गया? 14 का क्यूब है क्या? 14 196 4। 1296 किसका क्यूब आ रहा है? 15 का क्यूब तो 225। 15 55 75 35 38 15 29 3375 आ रहा है। ऐसा तो नहीं जाएगा। 12 का क्यूब लेते हैं तो 1728 आ रहा है। ऐसा भी नहीं जा रहा है। 1296 किसी का तो स्क्वायर भी है, तो ये 3 3 और 9 3 9 6 3 3 6, 6 6 जगह 36, 36 का है। 15 से 36 कैसे चला जाएगा यार? ऐसा तो नहीं है। 9 6 15 2 17 का 18, 12 96 से 1296, अच्छा इसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है। 87 से 75, ये हो गया 5 7 5 12 आ गया। 52 10 62, 62 5 67, 15, 40 23 आ रहा है, 33 आ रहा है, 4 3 7 33, ठीक है। 74 ऐसे कैसे जा रहा है ये? 7 5 12 8 7 15 16 162 9 4 13 के 3 8 7 6 13 14 143 आ रहा है, और ये 3 7 4 11 आ रहा है, 7 2 9 6 5 11 119 113, 8 6 2 8 1 9। तो मेरे हिसाब से तो यही है क्या? मार्क को रिव्यू करते हैं भाई। क्वेश्चन तो ठीक ठाक दिया है भाई। ब्रिंजल को ये लिखता है, ग्लीट को ये लिखता है, एंजल को क्या लिखेगा? ANAL 9 है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। GLEAT को लिखा है, ए 5 है, ए भी 5 है, ठीक तो है। एन कितना है भाई? एन हो गया आपका, एन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 आ गया गया, ठीक है। 3 के बाद जी कितना है? 2। ई कितना है? तीसरा 6। और एल कितना है भाई आपका? 4। 53 26 4, 53 26 4, 53 26 4, ठीक है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा है भाई। AERYL को TEAL लिखता है। कैसे?
इसको भी छोड़ना पड़ेगा यार। ठीक है। 814 तिया 42 और 14 9 23, छः, छः 18 12 13। ये तो 6 से गुना हो रहा है, ये 3 से गुना हो रहा है। लेकिन क्या, कैसे कर रहे हैं इसको 3 से गुना? 814 तिया 42 और 14, 8 6 के 48, 12, नहीं ऐसे तो नहीं जाएगा। 9 4 13, 23 गुना 6 किए हैं। 814, 17 गुना 12, 29, 29 गुना तीन, 3 6 9 कर लेते हैं तो 9 9 81, 9 18, 8 26, 261 आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। 3 6 6 12 कर ले। 12 9 108, 10 12 24, 10 34, 348, ऐसा भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया यार, ये भी नहीं बन पा रहा हमसे। वृक्ष की पत्तियों का रंग हरा, हरा को बैंगनी कहते हैं, तो बैंगनी आ जाएगा हमसे। देखते हैं भाई। 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 तिया 12। अरे ये कैसे है यार? LANDS 10। भाई लगता है कि जबरदस्त क्वेश्चन से पूछ दिया है क्या? बन ही नहीं रहा है भाई। रीजनिंग, बताओ यार, रीजनिंग सबका मजबूत ही रहता है, बट अभी तक मेरा बन ही नहीं रहा है यार। कैसे होगा? LANDS है ना, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। 4 3 1, 4 4 19 1 20 2 4 4 8। नहीं यार। 2 9 1 4, 9 4 13, कैसे समझ में आएगा यार? अपोजिट करके भी नहीं हो पाएगा ये। 5 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है। 5 और 7, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट। एक बिंदु ए से आरंभ करते मनीष दक्षिण की ओर 18 मीटर चलता, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। 25 मीटर चलता, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 18 हो गया, 18 7 25, ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 18 मीटर चलता है, 18 इधर हो गया। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। 18 7 25, 10 35, ठीक है। और फिर बी पे पहुंच गया। बिंदु ए से मनीष किस दिशा में? बिंदु ए से मनीष किस दिशा में? एक बिंदु ए से आरंभ करते हुए, बिंदु ए से मनीष किस दिशा में है? तो हो गया दक्षिण और पूर्व हो गया। नेक्स्ट। पी क्यू आर, ठीक है। 20 kg है। अच्छा, पी क्यू आर एस टी में टी का भार 20 kg है, ठीक है। एस का भार पी के भार का आधा है, एस का भार पी के भार का आधा है। क्यू का भार पी के भार का 1/4 है। हाँ ठीक है। आर का भार क्यू के भार का दोगुना है, पी का भार टी के भार का दोगुना है। सबसे हल्की कौन है? तो टी हो गया 20 × 40। और पी निकल गया है, पी का 1/10 हो गया 10, ठीक, 1/4, ठीक है। और यदि क्यू निकल गया, 10 दूनी 20 हो गया, ये आर भी आ गया। पी बाई टू है ना। पी कितना है? 40, ये हो गया 20। तो भाई टी कितना होगा? सबसे हल्की तो भैया आपका क्यू ही आ गया। नेक्स्ट। टी के बारे में कुछ पता चला क्या इसमें? हाँ पता चला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। 16 व्यक्ति की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। तो दाएं छोर से पहले का स्थान क्या, उसका पहले का स्थान क्या होगा? 1 सेकंड, 7 है। 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, 1 2 स्थान, ठीक है। 1 2 स्थान, 7 8 9 10 हो गया। लेफ्ट से हो गया इधर। तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले का स्थान कितना होगा? तो ये 10 हो गया, इधर कितना हो जाएगा आपका, ये बताओ आप। 16 17। 7वां हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो पहले से स्थान के संबंध में 7वां स्थान हो जाएगा दाएं छोर से। वर्ग। अच्छा, आकृति पूर्ण कौन सा करेगी तो देख लेते हैं। ये तो गया।
ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट करते हैं। ओके भाई, बहुत टाइम लग गया यार। ठीक है, 50 इंटू का मतलब क्या आता है भाई? इंटू का -49, प्लस का अर्थ क्या है भाई? प्लस का भागा है, 7 भागा का अर्थ प्लस 1, माइनस का अर्थ क्या है भाई? माइनस इधर क्या है? गुना 2। बराबर का कुछ भी है क्या? नहीं है। 30 प्लस का क्या अर्थ है भाई? प्लस का अर्थ हो जाता है आपका 6, भागा का अर्थ होता है +x, माइनस का अर्थ क्या होता है भाई? माइनस का अर्थ इंटू 5। 7 7 49, 3। 7 में से 2 गया यार, 5। 5 45। 5 + 5x, 40x बराबर 8। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी? चलो एन है, एन ठीक है। 2 गलत हो गया, 2 सही है। हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू सही है। बी इधर है, डी बी में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बी इधर है, चलो बी भी सही है। 4 4 ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 9 है ना, 9 आपका इधर चेंज होके उधर हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट। 4 समूह दिए गए, ठीक है। जी ई 7 5 और ये 13 दे दिया। 7 5 12, एक 13, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 13 है ना? 23 2 25, 8 2 10, 9 2 11। ठीक है, ये तक तो सही जा रहा है। अब 10 और 18, 7 5 12, 11 9, 20 आ रहा है नहीं। क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, ई और ये एम। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको भाई? जी ई एम, अच्छा लेवल है भाई। जेम। 5 2 7, 23 2 25, ठीक है। 8 2 10 और 9 2 11, ठीक जा रहा है। 9 2 18, 8 2 16, 17, 23। 5 2 10 3 13। 5 और 8 जोड़ा है ना? 23। और 8 3 11, 31, 26 5 31, ठीक जा रहा है। और 8 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 पी आना चाहिए था। 9 8 17, सेकंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। एलिमिनेट कर दो भाई, आगे करो। 16 4 20 4 24 4 28 4 32 28, ठीक है। 6 2 8, ठीक है। 20 4 24, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई गया, ठीक है। 17 2 कम किया, 15 में से 13 13 13 13 13 13 13 गया, 13 एक ही ऑप्शन जा रहा। 13 11, ठीक है। नेक्स्ट। ओ भाई जल्दी करो भाई। ओनली टॉवल, टॉवल इज रेड, रेड टॉवल। कोई एंट्री नहीं करेगा। सम टॉवल आर बाथ, बाथरोब, ठीक है। ऑल बाथरोब आर सोप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सम सोप आर टॉवल, सोप इधर है, टॉवल टॉवल इधर है, सोप बिल्कुल सही है। ऑल टॉवल कैन बी ए सोप, टॉवल कैन बी ए सोप गलत। सम सोप इज ए बाथ रोब, बिल्कुल सही। एक और 3 विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। एक और 3 ही तो था। यस, 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट करो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर? ठीक है, 3 आ गया। 3 आ गया ना भाई, 4 आ गया, एक 5 आ गया, 6 6 6 6, 7 7 7 7 7 के अलावा भाई एक तो बड़ा वाला आ गया। 8, इसके अलावा और कुछ भी है क्या? 3 आ गया, 4 5 6 7 8। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 3 आ गया इधर, 4 आ गया,
5 6 7। अरे काहे गलती हो रहा है यार, 3 आ गया इसमें, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 6 7 8, एक बड़ा वाला ले लो, क्योंकि 9 आ गया यहाँ पे। एक तो कहीं छूट रहा है। अरे यार शिट, यहाँ पे 3 आ गया। 3 के बाद ये ट्रायंगल तो हुआ। 4 5 6, फिर से गड़बड़ आ गया। 1 2 3, 2 5, 3 4 5 हो गया। 5 के बाद यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 8, 1 9। 9 तक तो आ रहा है, 10वां कहाँ गया? तब 10 को लगा देते हैं, ठीक भाई, है ना। चलो, दंत चिकित्सक, चिकित्सक पुरुष, चिकित्सक के अंतर्गत आ जाएगा आपको दंत चिकित्सक, ठीक है। उसके अंदर पुरुष भी आ सकता है, कंफर्म। चलो भाई जल्दी से बनाओ इसको। ऑल लेदर आर शूज, सम बैग आर शूज, सम बैग आर पेपर, सम पेपर और लेदर, पेपर लेदर नहीं कह सकते हैं। सम शूज आर लेदर, शूज इधर, लेदर इधर, बिल्कुल सही। सम शूज आर पेपर, शूज इधर है, पेपर इधर नहीं कह सकते। सम पेपर आर लेदर नहीं कह सकते। सम पेपर और लेदर नहीं कह सकते। सम शूज आर पेपर नहीं कह सकते। केवल और केवल दो ऑप्शन बिल्कुल सही। सम शूज आर लेदर, सम और, हाँ केवल केवल दो, केवल दो। नेक्स्ट। सबको इसमें अकॉर्डिंग टू ना, 5 2 5 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। QUAD, पहले ए के बाद आर आएगा, पहले डी आएगा। 5 गया, 2 गया, 2 गया, 5 2 ए और एक में देख लेते हैं। QUAD आएगा पहले भाई, 5 के बाद 2 आएगा। नेक्स्ट करो भाई। मद्रास, चेन्नई, संयुक्त प्रांत अमेरिका, ठीक तो है। नेक्स्ट। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी को परिचय कराते हुए, एक व्यक्ति अपनी परिचय पत्नी को परिचय कराते हुए, पत्नी को परिचय कराते हुए कहा कि उसकी बहन, पत्नी को परिचय कराते हुए कहा कि उसकी बहन, यानी जो भी है ये, उसकी बहन की माँ मेरे नाना यानी मम्मी के पापा, मेरे नाना की एकमात्र बेटी है। अच्छा, उसकी माँ, ओके। तो भाई यहाँ पे समझो इस बात को। तो आदमी कार्तिक की पत्नी से, ये जो आदमी है कार्तिक की पत्नी से, तो आदमी है तो आदमी का मतलब मेन हो गया देवर हो जाएगा तब तो भाई, है ना। किस प्रकार संबंधित है? कार्तिक की पत्नी से देवर का रिलेशन हो जाएगा भाई। भाई 20 मिनट लग गया है, और बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब है भाई। पहले आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है। सप्तक संगीत समारोह, भाई गुजरात अहमदाबाद होना चाहिए इसमें। इलाहाबाद स्तंभ किस्म का भाई, जहांगीर, शाहजहां नहीं, शाहजहां, जहांगीर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए पर्पल फेस्ट, भाई पर्पल फेस्ट आपको दिव्यांग से संबंधित होगा। गलत गया सर, नहीं यार, विकलांग, ठीक है। सशक्त बनाना, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया इसमें। और ध्वनि की आवृत्ति ऐप तरंग दैर्ध्य है वी। वी बराबर क्या होता है भाई, आप ये समझो, वी बराबर क्या होता है, डी बाई टाइम होता है ना। वी को भी ही लिखो, डी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बटे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई वी। एफ बराबर लैम्डा बाई, एफ बराबर लैम्डा बाई वी, लैम्डा बाई वी, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। रॉयल बोल्ट, बॉयल तत्व एलिमेंट सबका प्रयोग नहीं पता। जो नहीं पता इसको नहीं पता। भारत की डैश पंचवर्षीय योजना 1990 के दशक में तेजी से राजनीतिक बढ़ावा नहीं हो सकी। 1990 दे रहा है ना, हम क्यों ना इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 91 से 56, 56 से 61, 61 से एक दो, 61 से 66, 67 8 से 69, 69 से 74, 74 से 78, हाँ 78, 2 80, 80 से 85, 85 से 90, 1 2 3 4 5 6 7 8,
नौमी होगा तब तो भाई यहाँ पे। नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? नहीं, वर्षे नहीं है कोई। पद्मनाभ, हाँ पद्मनाभ, पद्मनाभ, गोविंद राजन पद्मनाभम, ये हो सकता है। भाई अटेम्प्ट बहुत कम हो पाएगा यार। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इंग्लिश करेंगे भाई क्योंकि टेस्ट। एलडीएल, वीडीएल, एसडीएल, नहीं पता। कैंसिल करो भाई, इसका नहीं पता। नेक्स्ट। आई IUCN, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ सही बात है। अनुसरण में कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति है? डॉल्फिन नहीं भाई, ये तो राष्ट्रीय दिया गया। नील भेड़ नहीं हो सकता। एशियाई भैंस, ये है ही नहीं भाई, हटाओ। एशियाई भैंस। नेक्स्ट। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में किस देश में आयोजित होने वाले हैं? भाई 2022 दे दिया यार, बर्मिंघम ही होगा ना। नेक्स्ट करो। इंग्लैंड। राजवंश ने महाबलीपुरम में पंच रथों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है शायद। पांड्य या पल्लव? पल्लव होगा यार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट, ठीक है, नीचे आ गया, ठीक है, इधर हो गया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सबसे करीब भाई इंडोनेशिया ही हुआ। मलेशिया तो उधर होगा, कुआलालंपुर उधर हो जाएगा, ठीक है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण करने के लिए अपरिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? बस गया, केबल गया, वायु मार्ग गया, पाइपलाइन। रुक जाओ। बस गया, केबल, वायु मार्ग। वायु मार्ग से थोड़ी होगा, पाइपलाइन और ये, रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुको। पाइपलाइंस, केबल्स, केबल के थ्रू गैस और पाइप जाएगा क्या? कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण करने के लिए अपरिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तब तो केबल तो वो छोड़ते हैं, पाइपलाइन ही देते हैं तब तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तत्कालीन जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राजधानी 1911 भाई। ठीक है। भाई कैंसिल हो जा। ठीक। किस वायसराय ने अच्छा, निर्वाचित स्थानीय निकाय, सरकारी निकाय बनाने की पहली पहल की थी, नहीं पहल की थी ना। ये रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन साहब ने की थी इस तरह की। ठीक है। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका अक्षर असर शिक्षा पर पड़ा है? मौलिक अधिकार होगा, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य तो है, प्रस्तावना भी है, ये भी है। राइट टू एजुकेशन प्रस्तावना में है, शिक्षा का अधिकार। प्रस्तावना से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इस दोनों से तो लेना देना है ना। एक और तीन तो होगा ही ना। नेक्स्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। इसमें तो कहीं ऐसा चर्चा नहीं किया, लेकिन हाँ एक और दो तो होगा ही। एक और तीन। कौन सा धातु धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती? तांबा। तांबा करती है। चांदी, लेड, एल्यूमिनियम तो नहीं होगा। भाप से अभिक्रिया, चांदी दे सकते नहीं यार, गलत हो सकता है। मार्क को रिव्यू करते हैं। एंथुरियम महोत्सव बढ़ावा देने के लिए काम मनाया जाता मिजोरम में होगा। सकल घरेलू उत्पाद को घटाकर समायोजित करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। किसको घटाकर भाई? ये हो जाएगा मूल्य ह्रास को, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन को हरा के, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक तो है। 2011 और 10, 2001 11 की जनगणना के बीच जनसंख्या के 10 की वृद्धि कितनी है? 11, 17.7 होगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित कनक राजू, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो। कनक राजू निम्नलिखित में से किस जनजातीय लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं? स्किप करेंगे भाई। भारतीय संसद के भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्यतः निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रणाली पर आधारित है? ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, कनाडा थोड़ी, जापान नहीं, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित किस मृदा का निर्माण बोल बेसाल्टिक, किस मृदा का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण होता है? जलोढ़, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, रेगुर। रेगुर तो, रेगू, जलोढ़, लेटेराइट, रेगुर को ही ना काली मिट्टी कहते हैं। 2023 फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, 2023 फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी या फिर यही होगा ना भाई,
गोल्डन बूट मिला था ना, गोल्डन बॉल या गोल्डन बूट, लेकिन ये लियोनेल मेसी ही होगा क्योंकि 2023 में यही ज्यादा चर्चा में था। ठीक है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनवरी 2022 का। यार ये सब कैसे याद करेंगे? माधुरी बुच होगा नहीं, सचिन सचिन सान्याल दे सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे भाई, नहीं बनाएंगे। इंग्लिश में आते हैं। शिंजरो मियामोटो, मियामोटो इज a famous game designer from Japan. His biggest dash include Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mario, among others. He is called the Steven Spielberg of the video games. His character are a dash pleasant and charming personality. कॉम्बिनेशन, हिज कैरेक्टर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजेंड। ठीक है, क्रिएशन यही दे सकते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब क्या होता है? ब्लड ज्यादा गहरा होता है पानी से। तो जेलेसी, फैमिली टाइज इज स्ट्रॉन्गर देन अदर रिलेशनशिप, फैमिली आर मोर हेल्पफुल एंड, यही होगा है ना, अदर रिलेशनशिप। डॉक्टर डॉक्टर प्रमा शर्मा, प्रमा Hamsa has been working as an assistant professor of mathematics in IIT Madras from 5 years, है ना, 4 नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि 5 साल से करते आ रहे हैं ना, बाद में करेंगे मार्केट। द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी कंडेम्ड द कम्युनल राइट इन टर्न इन अनपार्लियामेंट्री टर्न, अनकंट्रोलेबल, एम्बिगुअस, अनपार्लियामेंट्री। तो आगे बढ़ते, द क्वालिटी एंड वेराइटीज ऑफ द कॉस्मेटिक्स astonished the visitor, the visitor, the visitor, uh, the visitor was astonished, गया, was astonished, गया, was astonished, अरे ये भी गया, खत्म कहानी। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, मिस्टर Uncurtain glanced to the inspector who merely snorted and looked at the ceiling. Glanced, ग्लांस टू होता है, ग्लांस एट होता है मेरे हिसाब से, ग्लांस टू, ग्लांस एट, देखना। ग्लांस टू आई थिंक यही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ गया भाई टू द इंस्पेक्टर को। डिलेपिडेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब निगेटिव टर्म में आता है। द क्लब मीट्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इन ए डिलेपिडेटेड प्लेस, मतलब थोड़ा बेकार, बेकार जगह, मतलब सड़ा पड़ा, आउटडेटेड। नेग्लेक्टेड नहीं है, क्या कह रहा है अपोजिट, रीजनरेटेड नहीं है, फर्निश या रेनोवेटेड, फर्निश या रेनोवेटेड, फर्निश सजा हुआ, आई थिंक यही होगा। नेक्स्ट, प्लेकेट में शांत करना, पूछा क्या है? अंडरलाइन, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, इम्प्लोर गया, प्लेटर गया, पैसिफाई शांत करना, डैश, आगे बढ़ो। इनकरेक्टली सब वर्ड ठीक, रिव्यू आर ई बी यू के ठीक है, कौन भी सही? सब सर्वेंट, सर्वेंट एस ई आर वी ए एन टी होता है, वी ई तो नहीं, कहीं लिखने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो सब सर्वेंट हो जाएगा यहाँ पे। गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल डोनर्स एंड एनजीओज आर बिगिनिंग टू फाइंड innovative ways to deal with a wider range of constraints, oppositions. The governments, international donors, and NGOs are beginning to find innovative ways to deal with a wider range of oppositions, अचीवमेंट्स, वाइडर रेंज ऑफ अचीवमेंट्स। ऐसा नहीं हो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये दोनों तो नहीं है। कांस्टेंट आ जाता नेगेटिव में, आपका क्या दे सकते हैं कांस्टेंट को? तो भाई oppositions, governments, international donors, and are innovative way to deal with a wider range of constraints, oppositions, लगा सकते हैं इसको यार। नेक्स्ट करते हैं। The IIT Bombay alumnus occupy leading position in different areas of profession and service. The IIT Bombay alumni, the IIT Bombay alumnus occupy, alumni occupy, छोड़ना पड़ेगा यार, छोड़ना पड़ेगा। ठीक,
ए यूथ मस्ट, ये तो गया द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट, द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट, द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द एल्डरली, ठीक है। यूथ मस्ट रिस्पेक्ट, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी। द यूथ दिए तो द यूथ ये भी होना चाहिए, रेक्टिफाई दिस, ठीक है। ये तो गलत हो गया। अरे रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड। ये द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, ये गया द रिच मस्ट हेल्प द नीडी एंड द पावरफुल मस्ट हेल्प द वीकर, वीक, एंड द पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक, एंड द पावरफुल मस्ट हेल्प, वीक नहीं आएगा, ये दो कैंसिल गया, ठीक है। मस्ट हेल्प द वीक एंड पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक। इफ वी कीप अप, if we keep up this trend, then the world can be a beautiful place। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द यूथ मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डरली, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, एंड द पावरफुल मस्ट, एंड पावरफुल, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट सिमिलर है ना। Their great abundance reflects the execute, AXQUISITE, executive, execute site, क्या है execute, टू कॉस्टली यार, छोड़ना पड़ेगा इसको भी। तो डाइव होम का मतलब क्या था? टू फाइंड रूट्स, रिटर्न टू प्लेस, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, एम्फेसाइज करना, डाइव होम, ठीक है। क्रिमिनल एक्ट लेस सीरियस देन ए फेलोनी, कार्ड्स फेवर ओबीडियंस मिसमेंट, ये अलग लग रहा है, इसको लगाते हैं, ठीक है। आई हैड नो चॉइस बट फ्रॉम एग्री टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैड नो चॉइस बट आई हैड नो चॉइस, आई वॉज एग्री। सम ऑफ द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ अपोजिट बनाना, स्पूरियस गलत हो जाता है, जेन्युइन सही हो जाता है। रंजित सेड करना क्या भाई? डायरेक्ट, रंजित सेड दैट ही रीच्ड है ना भाई, तो ये गया हैड रीच्ड शिमला द डे बिफोर द प्रीवियस डे, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, ओके भाई, when his business failed he began to look for two jobs in an office, इसको बाद में करे क्या? हाँ, क्या करे, पहले मैथ्स देख लेते हैं एक बार, तो इसको देख लेते हैं, पहले मैथ्स देखते हैं यार। कुछ खतरनाक लग रहा है भाई आज का लेवल। न्यूनतम मान क्या होगा? 712 एक्स 816 डिवाइडेड बाय 4 × 3, 3 का मल्टीपल आपको पता ही होगा, 4 से तो डिवाइड है ही। 8 1 9 6, 6 1 7, 8 1 9 6 15, 15 2 17 18 7 25 आ गया, 25 2 27, 2 करो। नेक्स्ट, गलत ना होना चाहिए भाई, इतना इतना मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर विपरीत, ठीक है पार करने में। 6 5 5 10 9 6 15 16 6 915 16 84 1 2 1 3 भागा करो भाई, 78 और 84, 8 4 12, 8 7 15 16, 18 नमा 162, 9 5 45, ठीक है। 9 चौके 36 और ये 5 8 40, 8 सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। अपोजिट ही था ना भाई, ये अपोजिट ही था ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने से 10 अंक, 20% -10 को प्लस कर लो, ठीक है, बराबर। दूसरी अभ्यर्थी 42% अंक हासिल करता है, उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंकों से 12% अधिक प्राप्त करता है, ये -12% करो तो हो जाएगा 30%, ठीक है। 30% बराबर 20% +10, ठीक है भाई। 10% इधर ले आओ तो हो जाता है 10, ठीक है भाई। तो 10 बराबर इतना, 100 बराबर 100, अधिकतम अंक कितना? 100 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक पेपर अपनी वस्तुओं के अंक क्रय मूल्य से 20% अधिक है, चलो भाई 120, एक निश्चित छूट देने पर उसे 4% की हानि होती है भाई, 4% की हानि 96 हो गया, कितने प्रतिशत की छूट दी? 96, 20 4 24 दे दिया ना भाई, यही दिया ना।
यही दिया ना, 120 आपका बेचने का था। आपने क्या किया, 4% हानि, 196 में बेचा इसने, ठीक है। और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। रुक जाओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं सुन रहे हैं। एक व्यापार अपने वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 20%, 100 से 120, ठीक है, एक निश्चित छूट पर 1 सेकंड, 1 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है भाई। 100 से 120, ठीक है, निश्चित परसेंट छूट और 4% 96 में बेचा, ठीक है। उसे कितने प्रतिशत की छूट, अरे छूट तो ठीक था, 20/24/120, 24 × 5 = 120, 1/5 20%। नेक्स्ट, 5 यूनिट त्रिज्या वाले ए बी ए सी दो जीवाएं हैं। ए बी और ए सी दो जीवाएं, ए बी बराबर ए सी, ये 6 6 है, ये 6 6, ठीक है। ओ ए लंबवत बी सी, बी सी की जीवा, अच्छा जीवा बी सी की लंबाई क्या होगी, अच्छा भाई। तो ये है, हम्म कैसे होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। हम्म तो अब क्या होगा, ये इधर डाल दिया हमने, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, ये कितना है, आप लोगों को पता है। ये बराबर बराबर है तो 5√2 हो जाएगा ये जो है ना, ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा, तो ये हो गया 5√2, ये हो जाएगा भाई 5√2/2, ये हो जाएगा हाफ, है ना। और ये आपका 6 है, ठीक है, ये भी सही है, मान लिया हमने। 1 सेकेंड भाई, बीसी की लंबाई तो पूछ रहा था यार। 5√2 है ना, 1.2 समथिंग था ना। समथिंग था ना। √2 का क्या आएगा भाई, 6.6 ले सकते हैं तब तो। बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी इधर है, ठीक तो था यार, 6.6 ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ कहीं गलती तो ना हो जाएगा भाई, 5√2 है ना, √2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 ठीक 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 ठीक, ठीक है भाई। छठा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बड़े बड़े पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास, सेकेंडरी वृत्त है ना, ठीक है। पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है, पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है। क्यू आर एक छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त का व्यास है क्यू आर, आर पर छोटे वृत्त की स्पर्श त्रिज्या है। जो बड़े वृत्त को एस पर मिलती है, जो बड़े वृत्त को एस पर मिलती है। तो पी आर पी की लंबाई क्या होगी, आर पी की लंबाई क्या होगी, ये क्या है, ये आर पी की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। बाद में करेंगे यार इसको, बाद में करेंगे। ओके, यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इधर क्या करना है, पोस्ट है ना, नहीं 24/6 करो, और यहाँ में कर दो तो वही 1/4 आ गया, प्लस 3 3 गया, 5/4, 6/4, 3/2 आ गया, और 6 2 तिया 4 3 तिया 9 आ गया। रुक जाओ, क्या गलती किए हैं यहाँ पे, 4 तो आ तो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला था आपका कि 5 1 6/4 आया ना, 4 4 गया तो 6 आंसर तो है।
क्या है दिमाग लगाना यार इसमें। नेक्स्ट करो। समान वार्षिक किस्त राशि 2% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे इतना रुपए की राशि भुगतान करेगी। इंस्टॉलमेंट पूछा है ना भाई, 100 ले लो, 102 ले लो, 4 वर्ष है ना, 104 और 106। 104 10 12 से लेके एक 412 का वैल्यू 4076376 412 4 दिया 12 कट गया क्या, कट गया 40 4 9 36 4 चौके 16 कटेगा क्या, 103 है ना, 9 10 9 मत में कट सकता है, 98 देख लेते हैं, 8 3 24 8 9 3 27 9 8 4 2 9 8 2 10 24 94 ठीक तो है, ये आ तो रहा है आंसर अपना, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं भाई। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ये दे दिया, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी, 7 का मल्टीपल 42 43 सभी है भाई, कर लेते हैं यहाँ पे। 2 × 7 x बराबर 126, तो दो छः के बाद 2 7 नंबर 63 9 x बराबर, ठीक है। तो 9 आ गया ना, छक्के चौवन 9 7 63 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। पी और क्यू एक टंकी को भाई 18 मिनट में, क्यू हो गया 24 मिनट में, ठीक है। दोनों पाइप खोले कुछ समय बाद धीमी गति वाला, तो भाई 24 है ना, 24 दूनी 48, 18 7 18 24 3 48 18 7 18 18 14 72 24 3 24 72, ठीक है। धीमी गति वाला पाइप बंद कर दिया। धीमी गति वाला पाइप क्या करता है, इसको बंद कर देता है ना, इसको बंद करता है। टंकी शुरू होने से 12 मिनट में भर जाती है, टंकी शुरू होने से 12 मिनट में भर जाती है, 12 चौके 48। ये तो टोटल टोटल आपको 12 घंटे तक काम करेगा। 12 चौके 48 कम करो, 48 24 में 48 24 या 72 24 आ गया, ठीक है। तो धीमी गति वाला पाइप को बंद कर दिया था, 3 8 24 8 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक यही होगा ना, 8 मिनट के बाद बंद कर दिया, यानी 8 मिनट तक। 4 3 7 8 56, ठीक है, ये 8 मिनट हो गया। 72 कर लेते हैं, और रीचेक कर लेते हैं ना, 6 5 1, ठीक है, 4 चौके 16 8 4 12, ठीक है, बिल्कुल सही है। 8 मिनट के बाद ये बंद कर दिया था। नेक्स्ट। एक सीढ़ी के को एक दीवार के सामने इस प्रकार से रखा जाता है, उसका पाद इतना मीटर की दूरी पर शीर्ष भूमि से 6 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचता है, ठीक है। उसका पाद दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है, पाद दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है, इसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है यार, रुको रुको, यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई। एक सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि उसका पाद दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है, और इसका शीर्ष, सीढ़ी का शीर्ष इतना मीटर 6, और ये हो गया भाई 2.5, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी आपको पता है, 6 का 36 हो जाएगा, और 625 हो जाएगा, 36 6 42। आप ऐसा करो, ये तो गया, ये गया, 6.5 और 8.5। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है ना, बराबर है। तो ये हो जाएगा अब क्या, 5 से कैसे काटे हम इसको यार, अभी 5 से काट रहे हैं ना, 12 5 60 5 25 12 5 12 बड़े 44 से 5 25, ठीक है। ये तो हो जा रहा है 9 6 1 13 आ जा रहा है, और 13 को 5 से गुना कटाएंगे, 13 5 5 6.5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो भाई, है ना। दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या के बीच का अनुपात ये है। दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी है, दिल्ली कहाँ गया भाई, दिल्ली इधर आ गया, ठीक है। 25%, टोटल कितना है, 25 के 100 4 20 हो गया, 20 का। और मेल और फीमेल का अनुपात क्या, 2:3 है ना। महिला फीमेल और महिला, फीमेल और पुरुष, ठीक है। तो महिला के लिए क्या हो जाएगा आपको पता है ना, 2/5, 5 के बीच 4 दूनी 8, 8 क्या है, जो भी हो 8 ले लो यहाँ पे। नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 1 से 2 गुना 3 वर्ष में हो जाता है, कितने वर्ष में मूल का तिगुना हो जाता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाता है, तो 3 3 9, यानी 9 साल में ये क्या होगा कि 8 गुना ये हो जाएगा, ठीक है। बी और जी का रेशियो 4:5 है। 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, लड़कियां 100 छोड़ देती है, अनुपात 6:7 हो जाता है। देखिए लड़कियां ना छोड़िए, बॉयज तो सेम ही है ना,
तो आप ऐसा करो कि गुना 3 करो, गुना 2 करो, बराबर हो जाएगा ना। 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, ठीक है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, एक का वैल्यू 100 है। तो स्कूल में कितने लड़के हैं? तो भाई स्कूल में 1200 लड़के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट करो। x बराबर 3y+4 है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल दे दिया, 3y+4 दे दिया है। आप ऐसा करो, y को 0 मान लो, y 0, तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। डेफिनेटली x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 चौके 16 चौके 64, और y 0 हो गया, -30 विल बी द आंसर। 64 इज आंसर। नेक्स्ट। चलो। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी है। सुमन वेंकट की वर्तमान आयु से दोगुनी, ये हो गया। 12 वर्ष बाद जो है ना, वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाती है। वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाती है, 21 वर्ष हो जाती है। तो आप ऐसा करो कि वेंकट हो गया आपको एक्स, सुमन हो गया आपको x 2x, ठीक है। 12 वर्ष बाद, यानी x+12 बराबर 21 साल हो जाता है। तो x बराबर हो गया 9 साल, ठीक है। सुमन की वर्तमान आयु 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल 9 दूनी 18। नेक्स्ट। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ी यहाँ पे हुआ? यहाँ पे गड़बड़ी 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 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक गांव में चुनाव हुआ, शाहरुख को वैध मतों से, वैध मतों का 80% मिलता है, ओके। 10, ठीक है, परसेंट अवैध होता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? 4500 है। 9/10, ठीक है, वेरी गुड। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी होगी? देख लियोगी आप भैया। ये 80% हुआ। दूसरे को क्या मिलेगा वैध मतों का? 20% ही तो मिलेगा। एक जीरो गया इधर, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल गया, ये सही है। 5 दूनी 8, 9, ओहो 2 है। 9 दूनी 18 गुना 45, 18 पंचे 90, 18 चौके 72, 9 81, 810 वोट मिलेगा इनके प्रतिद्वंदी को, ठीक है। थीटा बराबर ये दे दिया। न्यूनतम मान क्या होगा? आप देखो, sin² a+5 sin a प्लस 1/sin a है। तो आप न्यूनतम मान के लिए हम क्या कर सकते हैं? 30 और 60 डिग्री ले सकते हैं। एक बार लेके देखते हैं, अरे क्या ही दिक्कत है। 30 डिग्री 1/2 आता है। 1/2 1/4 प्लस 5/2 प्लस 1/1/2, यही आएगा। 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/4 आ गया। 10 और ये 4, ठीक है। तो 10 × 14 15/4 गुना 2, 2 दूने 4, 7.5 इधर आ रहा है। 60 डिग्री लेते हैं तो √3/2 आ जाता है, बट ये संभव नहीं है। 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आएगा आप ये बताओ? 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है? 90 डिग्री बराबर 0 हो जाता है। नहीं, 0 डिग्री ले लेते हैं, 0 बराबर 90 डिग्री बराबर 1 होता ही तो है। 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो एक आ गया, 5 आ गया, 5 1 6/1, तो 6 आ गया। सही है। अरे अरे अरे, रुको रुको, रुक जाइए भाई साहब, ये गड़बड़ है। रुक जाइए रुक जाइए, हो गया। 90 डिग्री से बड़ा बराबर और 0 डिग्री से के बराबर, और ठीक है। एक सेकेंड। sin²a+5 sin a+1/sin a है। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। 5 1 6 1 7, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, दे दिया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे दिया, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? जो भी होगा तो इसी का तो मल्टीप्लाई होगा। क्षेत्र का 18 दूनी 36, 9 का मल्टीपल 5 6 5 11 4 15 गया, 8 4 12 गया, 5 4 9 हो सकता है, 4 2 6। बिना देखे हम इसको लगा के जाएंगे, और गलती होगा तो होगा, देखा जाएगा। 2015 में बीसीई में वीसी में नामांकित, बीसीई में वीसी में नामांकित संख्या 2015, ठीक है। 2 2 4, 420 और 180, 0 4 1 5 1 6, 600 हो गया। 2016 में एडीएफ, तो 375 165, ठीक है भाई। 5 5 10 और 713 14 84 1 3 1 4 1 540, ठीक है। x% अधिक है। 60 540, 6 9 54 11, 11.11,
है ना। रुक जाओ, गड़बड़ी हो जाएगा यहाँ पे भाई। 9 भागा, क्या कर रहे थे यहाँ पे भाई। 100 था ना, 9 का 9, 9 का 9, 9, 11.11। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक था क्वेश्चन, मतलब आंसर सही निकला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। भाई आपको इंग्लिश भी बनाना है यार। क्या कह रहा है कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री, C2 की दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री 8, 9, 7, 16। ठीक है। C4 की 2 वर्षों में बिक्री का अनुपात, C4 4, 8, 6, 14। 6 1 7 8 7 15 9 4 4 1 14। ये कटेगा ही नहीं यार। 168 149, 168 149। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। ए भी ठीक है, ये दे दिया है। का मान क्या होगा, तो ए बराबर माइनस बी बाई ए होता है ना, -b+3। ठीक है, यानी अल्फा मान लो ना, और बीटा ये मान लो ना, क्या ही दिक्कत है। तो C/A 2/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक है, A/B हो जाएगा आपका कितना, आपको पता है, 5/3 गुना 2/3 प्लस बी बाई ए 2/3, 5/3 गया काम से। 5/2 प्लस 2/5 पचे 25, 4 29/10 आ रहा है यार। ये गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे भाई। कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जो कि होने वाला था आराम से। ठीक है, ए बराबर मूल है ना, अल्फा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और बीटा बराबर C/A 2/3। ठीक है, A/B दे दिया है, प्लस B/A दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए A² प्लस B² बटा AB होगा। होगा ना। A² 25/9 प्लस 2 दूनी 4/9, 25 4 29/9 इंटू 5/3 गुना 2/3 गया 10। 29/10 ही तो आ रहा है आंसर यार। ये कहाँ आ रहा है हमको यार, इसमें नहीं आ रहा है ना। इसको मार्क को रिव्यू करते हैं, हालांकि टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, संतुष्टि मिल जाएगा कि भाई हमने छोड़ा नहीं, हमने मार्क को रिव्यू करके रखा है। ठीक है, BD B का समद्विभाजक है। ओके, ये एंगल बराबर होगा। AC से D पर मिलता है, AC से D पर मिलता है, AB 5, AB 5। ठीक है, AD हो गया भैया आपका, AD हो गया 3, BD हो गया भाई कितना, D हो गया 7। ओके, BC की लंबाई क्या होगी, देखो यार, ये फॉर्मूला पे था यार। ABC, ठीक, D। ए बी दे दिया आपको 5, और AD दे दिया आपको 3। ठीक है, और BD हो गया आपको क्या, 7। यार ये फॉर्मूला था यार, भूल गए फॉर्मूला ना। फॉर्मूला था, फॉर्मूला भूल गए मीडियन, ये फॉर्मूला भूल गए, कुछ नहीं कर सकते हैं यार, स्किप करना पड़ेगा। एक कमरे की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई इतना, फर्श पर इतना मीटर स्क्वायर की दर से स्लैब बिछाने की लागत कीमत क्या होगी। ओके, 11 का मल्टीपल हमें दिख तो रहा है भाई यहाँ पे। 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए, 5 1 6 और 5 5 10। गलत। 6 1 7, गलत। गलत। 5 1 6, बिल्कुल बिना देखे ऑप्शन से टिक करेंगे इसको, और गलत होगा तो देखा जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। ओके, ए बराबर हो जाएगा 13। ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ। 13, ठीक है, एक विकर्ण 10 है तो ये 5 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हाफ D1 इंटू, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, 10 है ना, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120 हो जाएगा आंसर तब तो। ओके, क्या था, मैथ्स में 3 क्वेश्चन छोड़ा था ना, एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था। A and B आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यार, 3x² - 5x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, ऐसा करते हैं कि, ठीक है, ए बराबर -b/a होता है, तो माइनस कर लेते हैं, बी बराबर जो है 2/3। ठीक है, A² B² 25/9 हो जाता है, इंटू 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 2 दूनी 4/9, 25 4 29/9। ठीक है, इंटू ए और बी -5 फिर तो माइनस में आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा यार। ए बी यानी गलत हो जाएगा ऐसे में। ना 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 ना, ये अपने थ्योरम को सही करना ही है, गलत नहीं करना यार।
यहाँ तो बिल्कुल सही जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कह रहा है ना, इक्वेशन ये दे दिया, ठीक है यार। 3x² माइनस 5x, सीधा सीधी सिंपल तो कर सकते हैं, 3 दूनी 6 है ना, तो 6 है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 6 है ना। तीन दूनी अरे 3 दूनी 6 है ना, 6 और 1, 6 और 1/3, 1/3, ठीक है। ये अल्फा बराबर इधर आ गया, ए बराबर हो अब हो गया 2, और बी बराबर हो जाएगा 1/3। तो 2 दूनी 4, 1/9, 9×4 = 13/9, ठीक है, इंटू 2 × 1/3, 3×3 = 9, 13/6। सही है, सिंपल क्वेश्चन था यार, हम खामखा इतना परेशान हो रहे थे, ठीक है। ये छठा नंबर क्वेश्चन भी बन जाता है यार, बल्ले बल्ले हो जाता है इसका। दो सेकंड वृत्त की त्रिज्या जो है 37 और 12 है। ये 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12, और ये 15, 15, 25, ठीक है, ये हो गया 25। पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है। बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है, मान लिया। क्यू आर, एक आर पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्यू आर। हाँ, जो वृत्त के इस पर मिलती, वेरी गुड। आर पी की लंबाई क्या होगी, आर, और ये पी की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। ये आपको पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा ना, स्पर्श रेखा है। ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये दोनों बराबर होता था। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पूछा क्या है, आर पी की लंबाई ना, आर और पी की लंबाई, ये हो गया हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये 12 दे दिया है आपका, और ये कितना दे दिया आपका भाई, 37 दे दिया ना। बराबर है 44 से 37 दे दिया ना। 3×3 = 9, 7×7 = 49, 7×1 = 42, ठीक है, 4×2 = 6, 9×4 = 13, 13×69 दे दिया ना। 9×4 = 13, 6×4 = 11, 3×1 = 4, 1 = 5, 1 = 1500, 13 दे दिए। ये किसका आ जाएगा भाई, 4×4 = 16, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है, फिगर सही करना पड़ेगा ना। ये 37 दे दिया, ठीक है, टोटल का टोटल 37 दे दिया, और आरपी की अनुमानित लंबाई, आर और पी की अनुमानित लंबाई पूछ रहा है। ओह, इंग्लिश पे आते हैं यार, ये छोड़े थे ना। Being stuck with the four walls of the home can affect women in many ways. Sharmila's friend grandmother fell into depression and had to be hospitalized because her only outing to a place of worship had dash had. However, there are other who see the lockdown on सीज कर दिया गया, ठीक है। फॉर राम्या सोबी फिल्म मेकर कोरियोग्राफर, ठीक है, क्रिएटेड ए टेलिंग नैरेटिव ऑफ वुमेन्स confined, unrestrained to a space, dressed in saris from the Almira, Ramya performed within the tight, unself closed space, expressing expressing identical emotion, ranging from the dash from agony of, अरे यार बहुत खतरनाक दीदी, we tried to capture all these frustration, anger, we try to capture all these information, nuance, light, brightness, information, ठीक है। Ramya performed within the tight, closed space, expressing dash emotion, diverse emotion, ranging from the dash of entrapment,
meant to the sense. Unrestrained, confined, unconfined, enfranchised. बहुत छूट गया है भाई, समय नहीं मिल पाया यार, कैसे कैसे करे इसको। 3 1 4 1296 यार। रीजनिंग को इतना छोड़ना, थोड़ा सा टाइम लग गया यार, बहुत ज्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ओहो, 136। भाई पेपर का लेवल आप, ठीक है भाई, आप सिर्फ और सिर्फ यदि आप ओवरऑल ओवरऑल यदि लेके चलें, ओवरऑल लेके चले, तो इस पेपर के लेवल को देखते हुए हम सजेस्ट करेंगे कि भाई यह पेपर आपका मॉडरेट टू हाई लेवल में आ जाएगा, मॉडरेट टू हाई लेवल में। ठीक है। और यदि अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया ना, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो आप समझो कि आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे विद माई ऑन व्यू। ठीक है। हालांकि इस लेवल में, इस पेपर में मेरा अपना आया 136 आउट ऑफ 200, जो कि कम है। इसमें मिनिमम 145 प्लस आना चाहिए। ठीक है। 145 प्लस, इसमें भी हम छूट रहे हैं करीब 9 नंबर से, 9 नंबर से छूट रहे हैं। कम से कम 145 प्लस तो आना ही चाहिए यार। इसमें आप देख लो रीजनिंग, जो कि सबका आसान होता है। एक सेकंड पहले अपन चेंज कर लेते हैं, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, है ना। रीजनिंग देख लो भाई, जो कि सबका फेवरेट होता है, और रीजनिंग में सभी चाहते हैं कि भाई 45 प्लस मार्क्स इनका आवे, है ना। 45 प्लस मार्क्स सोचते हैं कि सभी आवे, लेकिन आज का रीजनिंग का लेवल देख लो भाई, भाई हाई लेवल है, हाई लेवल, हाई लेवल है रीजनिंग भाई। रीजनिंग हाई हो गया। इंग्लिश भी देख लो भाई, इंग्लिश भी आपका हाई लेवल में आ जाएगा। ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल में आ जाएगा। ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। यदि आप भी इस पेपर को दीजिएगा तो आप भी मेरी बात से आप एग्री होंगे 100%। एंड ये मैथ्स की यदि बात करते हैं, तो मैथ्स आपका लिटिल बिट आसान था, बट फॉर्मूला यदि आपको याद है तो वो भी दो, एक दो क्वेश्चन जो छूटा था वो भी क्लियर हो जाता। ठीक है। सिर्फ मैथ्स ओनली। देखिए आपका चारों का चारों सेक्शन जो है ना, आपको हार्ड नहीं देगा, मॉडरेट नहीं देगा। ठीक है। कोई ना कोई एक सेक्शन आपको क्या करेगा, इजी में डाल देगा, ताकि बच्चे हंसता हुआ खुशीपूर्वक एग्जाम दे। ठीक है। और जीके की बात करें, जीके ऑल इन ऑल मॉडरेट के लेवल में रखिए भाई, मॉडरेट। तो टोटल का टोटल मिला के आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहा। पेपर हो गया भाई आपका मॉडरेट टू हाई लेवल में चला गया। ठीक है। जैसे जैसे ये जो सीरीज बढ़ती जा रही है ना, अल्टीमेट लाइव टेस्ट 2, वैसे वैसे टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, लेवल को अप कर दिया है। यदि आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना भाई, आई एग्री विद यू। ठीक है। और हालांकि मेरे 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः ये मिनिमाइज हो जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में। लेकिन आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को देने के बाद जरूर अपना फीडबैक बताना कि क्या यह किस तरह का पेपर था और लेवल कैसा था, आपको देख के मजा आया या नहीं आया। और अपना मार्क्स को डेफिनेटली शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स को देखने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि लेवल कैसा था। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स 145 प्लस आने वाले हैं। और इस उम्मीद से हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करेंगे, और इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को और भी मजबूती में तब्दील करें। ठीक है। तो वही इस वीडियो में करते हैं यहीं तक, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और एक सेकेंड, ख्याल रखें, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। और अच्छा लगता है कि भाई आप लोग अपना फीडबैक डालते हैं। तो पिछली बार एक वीडियो में मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज यह आवाज़ बिल्कुल आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच पा रही होगी। चलिए भाई, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अलविदा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई
चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।